वेलकम बैक बच्चों। टाइम ऑफ सप्लाई को हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का पेंडिंग है, सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर देंगे, देन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। क्लियर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं रिवर्स चार्ज के अंडर, कोई भी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हैं, तो उन सर्विसेज के केस में आपने टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से डिसाइड करना है। क्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यहाँ पे टीओएस कैसे डिसाइड करना है, इसको ध्यान रखने से पहले एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपने उन सर्विसेज को नहीं लेना विच आर रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइजेज। ठीक है। अगर कोई सर्विसेज एसोसिएट एंटरप्राइज से आ रही है और ऐसी एसोसिएट एंटरप्राइज से आ रही है विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होते हैं, जैसे आपकी होल्डिंग हो गई, सब्सिडरी हो गई, तो इस टाइप से जो भी आपके पास एंटिटीज हो गई, एंटरप्राइजेज हो गए, उसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज, जिसके 25% से ज्यादा शेयर आपके पास है। ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया था सप्लाई चैप्टर में। ठीक है। तो जो भी आपके एसोसिएट एंटरप्राइज हैं, अगर वो लोकेटेड हैं आउटसाइड इंडिया और उनसे आपने कोई भी सर्विसेज परचेज की, तो वो यहाँ पे आपने कवर नहीं करने हैं। क्लियर एवरीवन। तो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया जितने भी एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं, उनके अलावा किसी से भी सर्विसेज रिसीव की, ठीक है, रिवर्स चार्ज में उन सर्विसेज के ऊपर अगर जीएसटी आता है, तो उसका टीओएस कैसे डिसाइड करेंगे। आपने अर्लियर लेना है किसका, आपने अर्लियर लेना है डेट ऑफ पेमेंट का, किसका, डेट ऑफ पेमेंट का, एंड द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी डेट ऑफ इनवॉइस के बाद 61st डे, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days, 60 days के बाद का डे लेना है। इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days यानी 60 days के बाद का दिन लेना है फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, यानी 61th डे आपको यहाँ पे कंसीडर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। क्लियर। अब देखो, अगर यहाँ पे जो मैंने बताया, दो कंडीशंस मैंने बताई, डेट ऑफ पेमेंट और इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्ली, इस डेट पे आपको टीओएस फिक्स कर देना है सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज के केस में। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग दीज पैरामीटर्स, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या ले लेना है, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी, तो आपको उसका टीओएस उसी डेट पे फिक्स कर देना है। अगर आपके पास डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने ये चीज कंसीडर करनी है। क्लियर। अब बात आती है कि यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्या लेकर के चलेंगे। देखो, सेम तरीके से हमें डेट ऑफ पेमेंट डिसाइड करना है जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड कर दी। बट यहाँ पे कंसीडर किसको करना है, यहाँ कंसीडर करेंगे रिसिपिएंट को, यहाँ कंसीडर करेंगे रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज को। ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज में हमने किसको किया था, बुक्स ऑफ एंट्री किसके अकाउंट में देखी थी, सप्लायर के अकाउंट में, लेकिन रिवर्स चार्ज में किसके अकाउंट में देखेंगे बेटे, रिसिपिएंट के अकाउंट में। क्लियर। और या फिर डेट ऑफ पेमेंट इज डेबिटेड, डेट ऑफ पेमेंट इज डेबिटेड, यहाँ क्रेडिटेड की बात नहीं हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेबिटेड। डेबिट हो जानी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट, किसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, रिसिपिएंट के अकाउंट में। किसके अकाउंट में, रिसिपिएंट के अकाउंट में। तो यानी रिवर्स चार्ज में मैम हमेशा रिसिपिएंट को देखना है डेट ऑफ पेमेंट के लिए, हाँ, रिवर्स चार्ज में देखना है रिसिपिएंट को, और फॉरवर्ड चार्ज में हम देखेंगे सप्लायर को। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को, फॉरवर्ड चार्ज में देखेंगे हम लोग सप्लायर को। क्लियर है एवरीवन। नाउ आगे चलेंगे। ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, मैंने बताया जो ऊपर वाला हेड मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था एक्सेप्ट कर दो किसको, एसोसिएट एंटरप्राइज को। यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइज को कंसीडर नहीं करना था। उसके अलावा जितने भी थे उनका हमने क्या लेकर चला टीओएस के लिए, डेट ऑफ पेमेंट और इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बट अगर यहीं पे एसोसिएट एंटरप्राइज आ गया, तो आपको क्या करना है, एसोसिएट एंटरप्राइज आ गया जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया,
कौन सा एसोसिएट एंटरप्राइज की मैं बात कर रही हूँ? जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, इंडिया के अंदर है तो मैं उस एसोसिएट की बात नहीं कर रही हूँ। ये वो एसोसिएट है जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज, जब आपने डेट ऑफ पेमेंट कर दी सर्विसेज की, या फिर डेट ऑफ एंट्री। अब यहाँ पे मैम डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री आप किसकी लेकर के चल रहे हो? सप्लायर की या रिसिपिएंट की? इंडिया में कौन है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस? ठीक है, रिसिपिएंट है सर्विसेज का, जिसने सर्विसेज रिसीव की। क्योंकि सप्लायर तो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है ना। तो यहाँ पे हम किसको कंसिडर करेंगे? रिसिपिएंट को। ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट, here you will consider the date of payment to receiver or date of entry in the books of accounts of receiver, whichever is earlier, whichever is earlier। उसके केस में जो भी अर्लियर होगा उसके ऊपर टीओएस आपका फिक्स कर दिया जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, डायग्राम इसका आगे दे रखा है, डायग्राम को एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। सर्विसेज के केस में टीओएस, रिवर्स चार्ज के केस में कैसे लेकर के चलेंगे? डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, जब पेमेंट रिकॉर्ड की गई है किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या डेबिट हो गई है रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से। क्लियर? या फिर 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। क्लियर? इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा उस बेस पे हम लोग डिसाइड कर देंगे टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, हेलो हेलो। if it is not possible to determine the time of supply थ्रू अबव पैरामीटर्स, अगर इन पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं कर सकते, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको कैसे लेना है? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो डेट ऑफ एंट्री है सर्विसेज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा? रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी डेट ऑफ एंट्री होगी, ठीक है, इन सर्विसेज से रिलेटेड, वहां पे उस टाइम पे आपको टीओएस जो है अपना डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? टीओएस इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, किससे इंपोर्ट, किससे होनी चाहिए? एसोसिएट एंटरप्राइज से। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट की सर्विसेज तो टीओएस क्या लेना है? ठीक है, आपने टीओएस क्या लेना है उस टाइम पे? जो डेट ऑफ एंट्री होगी सर्विसेज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में जब पेमेंट पे हुई होगी, ठीक है, रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से जब पेमेंट पे हुई होगी, विच एवर इज अर्लियर, ये लिखा हुआ डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विसेज, विच एवर इज अर्लियर, वो आपको यहाँ पे कंसीडर कर लेना है टीओएस। नाउ determine the TOS from the given information, TOS डिसाइड करना है। assume that the services supplied is taxable under reverse charge, यानी रिवर्स चार्ज की सर्विसेज है। ठीक है जी, रिवर्स चार्ज के है तो सबसे पहले क्या दे रखा है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज इशू इनवॉइस, इनवॉइस दिया गया है 4 मई को। देर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट पेबल एंड द पेमेंट इज डिलेड, पेमेंट डिलेड है, अभी पेमेंट अभी पे नहीं की गई है। पेमेंट मेड किया है सप्लायर को कब? 21 जुलाई, 21 अगस्त को पेमेंट, फिर उसके बाद कब की गई? 21 अगस्त को। ठीक है, देखो हमें कौन सा डे लेना होता है? हमें दो डेट दी होती है, कौन कौन सी? एक तो डेट ऑफ पेमेंट, दूसरा डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ इनवॉइस 4 मई है, डेट ऑफ पेमेंट 21 अगस्त है। यहाँ पे आपको काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, देखो पहले ही 60 डेज से ज्यादा हो रहे हैं। 4 मई है, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने से भी ज्यादा लेट पेमेंट हुई। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसमें 60 डेज ऐड भी कर देती हूँ, यहाँ पे अगर आप 60 डेज ऐड भी करोगे तो भी यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ आ जाएगा 4 जुलाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 जुलाई। ठीक है, आप लोग काउंट कर लेना इसको। तो 4 जुलाई या 21 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, 4th of the July, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टीओएस निकल करके आ जाएगा, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्लियर? नाउ डिटरमाइन द टीओएस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4th मई को क्या हुआ है, 4th मई को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ जर्मन कंपनी इशूज ईमेल इन्फॉर्मिंग द एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू, मेल के थ्रू, of the cost of technical services provided to it, it was recorded, रिकॉर्ड किया है एबीसी लिमिटेड ने 1 मई को। देखो, एक जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी ने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज जो कि एबीसी लिमिटेड है, ये क्या है, ये और ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं, लेकिन ये आउटसाइड इंडिया है, ये क्या है, आउटसाइड इंडिया, और ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। इसने इसको सर्विसेज दी, इसने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया बेटा, 1 मई को। और इसने इसको कब इनवॉइस भेजा है, इसको कब मेल भेजी है, इसने मेल भेजी है 4 मई को, 4th मई को। क्लियर? एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर्स द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ जर्मन कंपनी, उसने पैसा कब ट्रांसफर किया बेटा, 2 जुलाई को, पैसा कब ट्रांसफर किया, 2 जुलाई को। क्लियर? अब यहाँ पे आपने टीओएस क्या लेकर के चलना है, टीओएस हमें क्या लेना है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है, या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट कब की है, 2 जुलाई की, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब है, 1 मई की। तो यहाँ पे 1 मई आपके पास क्या हो जाएगा, टीओएस हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? नाउ छोटा सा एक लास्ट में और टॉपिक है, 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम कवर कर लेंगे आज ही। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर द सर्विसेज, अगर आपने वाउचर एक्सचेंज किए सर्विसेज के लिए अगेंस्ट, ठीक है, आपको कोई भी, ये मैं पहले करवा चुकी, तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे अभी स्पीड लेने वाली हूँ। देखो, वाउचर का मैंने फॉरवर्ड चार्ज में पहले भी आपको बताया था गुड्स के अंदर, ठीक है। अब हम इसको सर्विसेज के केस में देखेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक कंपनी है, फर्म है, या आपको कहीं से कोई भी वाउचर्स मिल जाते हैं, आपको क्या मिल जाते हैं, वाउचर्स मिल जाते हैं, इसमें हमें वाउचर्स के बदले में कुछ ना कुछ रिसिप्ट ऑफ गुड्स होता है या रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज होती है। क्या रिसीव होती है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि हमें कौन सी गुड्स मिलेंगी, हमें कौन सी गुड्स यहाँ पे रिसीव होंगी। अब सवाल ये उठता है, क्या आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है, क्या आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है, इसको आप यूं लिख दें, सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, आप सर्विसेज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, आप सर्विसेज को आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। अगर आप सर्विसेज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर कौन सी सर्विसेज आपको रिसीव होने वाली है, तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर आपके पास वो सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी, उसी टाइम पे उसका टीओएस डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, टीओएस क्या होगा, जब आपने डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जब आपने इशू किया वाउचर को, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और यहाँ पे टीओएस क्या होगा, डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर, जब आपने वाउचर को रिडीम कर लिया। बात क्लियर हो गई? सेम गुड्स के जैसा इसका कंसेप्ट है, अलग कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेकर के जा रही। तो यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर लेंगे अगर आपके पास सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, तो डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर लेंगे अगर आपके पास सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है एट दैट टाइम। क्लियर एवरीवन? देखिए, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है वो एंटर कर रही है एक एग्रीमेंट में, किसके, ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड के साथ, जिसमें ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड मार्केट कर रही है बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। क्या दे रही है, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, होटल रूम्स एंड सप्लाई सेल्स कूपन वाउचर्स एंड रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट अगेंस्ट स्टे इन होटल। वो क्या कर रही है, लोगों को कूपन प्रोवाइड कर रही है, वाउचर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसको वो रिडीम कर सकते हैं फॉर अ डिस्काउंट अगेंस्ट द स्टे इन होटल, होटल में वो रहेंगे और उसके अगेंस्ट
उनको डिस्काउंट और जो है वो दिया जाएगा। क्लियर। अब एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर पता है कि ये किस चीज के अगेंस्ट रिडीम हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको सप्लाई है, सप्लाई इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइबल, तो यहाँ पे टीओएस कब डिसाइड किया जाएगा, टीओएस डिसाइड किया जाएगा डेट ऑफ इशू पे। क्लियर एवरीवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, स्टाइल सैलून लिमिटेड है, वो वाउचर्स दे रहा है कितने के, 1000 रुपीज के, वैलिड फॉर 6 मंथ, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड है, टू द कस्टमर हु अवेल्ड द सर्विसेज एक्सीडिंग 10,000। जिसने 10,000 से ज्यादा की सर्विसेज ली है स्टाइल सैलून की, उनको 1000 का यहाँ पे वाउचर प्रोवाइड कर रहा है। कस्टमर रिडीम कर सकता है इन वाउचर्स को फॉर हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज टेकन फ्रॉम द स्टाइल वाउचर लिमिटेड। अब मिस्टर द्वारका ने क्या किया, अवेल की सर्विसेज 12,000 की, ठीक है, उसके बदले में 3 जून को उसको एक वाउचर इशू कर दिया। ठीक है, सॉरी 3 जून को वाउचर इशू नहीं किया, उसने अवेल किए सर्विसेज 3 जून को सैलून से, और उसको इशू किया गया वाउचर, उसको इशू किया गया वाउचर ऑफ ₹1000 ऑन 5 जून। उसने सर्विसेज कब ली, सर्विस टेकन, सर्विस कब ली है बेटा, सर्विस ली है जी 3 जून को। ठीक है, सर्विस ली है 3 जून को, और उसने, जो पर्सन है मिस्टर द्वारका, उसको वाउचर कब मिला, वाउचर मिला है 5 जून को। वाउचर रिडीम कब किया, वाउचर रिडीम किया है उसने 4 सितंबर को, 4 सितंबर को। क्लियर। तो ये कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर आप क्या लेकर के चलेंगे। देखो यहाँ पे वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि इस वाउचर के बदले में उस पर्सन को क्या मिलने वाला है, आइडेंटिफाइबल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है आपको, जो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर आपको पता है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा था, वाउचर मिलेगा 1000 का, 6 मंथ की एक्सपायरी डेट है, द कस्टमर हु अवेल्ड द सर्विसेज एक्सीडिंग 10,000 कस्टमर कैन रिडीम, कस्टमर कैन रिडीम सच वाउचर्स फॉर हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज के लिए ही लेगा, जो कि वो स्टाइल सैलून लिमिटेड से मिलेंगी उसको। क्लियर। तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर आइडेंटिफाइबल सर्विसेज आपको दी जा रही है। तो इशू ऑफ वाउचर की डेट क्या है यहाँ पे, 5 जून। 5 जून को हम इसका टीओएस जो है वो फिक्स कर देंगे। हम इसका टीओएस कब फिक्स करेंगे, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। क्लियर है एवरीवन। नाउ रेसिडुअल केस, इसमें ये क्या कह रहा है, कहीं भी कुछ भी कवर नहीं हो रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। ठीक है, अंडर द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव द टाइम ऑफ सप्लाई इज फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 13 इन द फॉलोइंग मैनर। डेट ऑफ पेरियोडिकल रिटर्न, जब आपकी सब कुछ काम आप कच्चे में कर रहे हो, आपका सारा काम किस में चल रहा है, कच्चे में चल रहा है, पक्के में कुछ नहीं चल रहा, आपको नहीं पता, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पता, पेमेंट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप टीओएस कब फिक्स करेंगे, जब आपकी पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रही है, जब आपकी पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, डेट ऑन विच periodical रिटर्न फॉर द पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, उस पीरियड की periodical रिटर्न जब फाइल होनी चाहिए थी, यानी जो उसकी ड्यू डेट है। ठीक है, जो उसकी ड्यू डेट है। इन एनी अदर केस डेट ऑन विच द जीएसटी इज पेड, जिस डेट पे जीएसटी पे किया गया है वो डेट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इसमें से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पे आप लोग क्या ले लेंगे, उसका टीओएस मान लेंगे। नेक्स्ट देखो, जो यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ ना, एनहेंसमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एटसेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। पिछले लेक्चर्स में, टीओएस के ही पिछले लेक्चर में, जहाँ पे हमने गुड्स के बारे में डिस्कस किया था, वहीं मैंने बताया था लेट फीस, इंटरेस्ट जो भी है, इसमें कब कब आपके पास जीएसटी लगता है, कब कब जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, कोई भी लोन है, आपने बैंक से कोई लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वहां का टीओएस डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि वहां पे जीएसटी नहीं लगता। क्लियर। लेकिन आपको किसी क्लाइंट ने, आपने किसी क्लाइंट को बोला, मैंने बहुत डिटेल में बताया, आप लोग पीछे वाले लेक्चर्स देख लेना अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो। कोई भी एक पर्सन है एक्स वाई जेड को एक पी पर्सन ने सर्विसेज दी, पी पर्सन ने सर्विसेज दी कितने की, 10,000 की। बट पी ने बोला कि भैया मुझे पेमेंट 1 मंथ के अंदर कर देना, अगर अदरवाइज मैं 2% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं 2% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा अगर आपने मुझे 1 मंथ से लेट पेमेंट दी। क्लियर। एक्स वाई जेड ने पेमेंट लेट दी, एक्स वाई जेड ने पेमेंट लेट की, कितने महीने,
3.5 महीने बाद पेमेंट की, तो 2.5 महीने लेट हो गया वो। कितने मंथ लेट हो गया? 2.5 महीने लेट हो गया। तो जो वो 2.5 महीने लेट हुआ, 2.5 मंथ्स उसने लेट पेमेंट की, उसके बदले में उसको 250 रुपीज का क्या लग गया? इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, उसको 1%, अच्छा 2% था ना, सॉरी, 2% के रेट से मैं ले रही हूँ, 2% पर मंथ, तो उसको 500 का क्या लग गया? इंटरेस्ट लग गया। तो क्या ये 500 जो है इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? जी हाँ, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पर जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? कब लगेगा जीएसटी? ये जीएसटी आप कब लगाओगे? रिसिप्ट बेस पे लगाओगे। ये जीएसटी कब लगाओगे? रिसिप्ट बेस पे। कब? जब रिसीव कर लिया आपने एडिशन इन वैल्यू। क्लियर? जब आपको ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी उस टाइम पे इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। टीओएस तभी डिसाइड करेंगे जब ये पेमेंट आपके इन हैंड आ जाएगी और रिसीव हो जाएगी। तो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। डेली बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए जीएसटी की। ठीक है जी। अभी हमारे पास टीओएस चैप्टर कवर कर लिया है हम लोगों ने। नेक्स्ट चैप्टर हम न्यू कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।